बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं। अल्लाह करे कि हम सभी ठीक रहें और अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, अपनी फरमाइश पर आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं डोनट्स। कितनी दफ़ा बताए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी है कि इसको बार बार बनाना चाहिए। मुझे बेइंतहा पसंद है, डोनट्स बनाना बहुत पसंद है। आप कहते हैं सोचेंगे राहत फिर खाती भी होंगी, नहीं राहत खाती नहीं है, कभी कभार एक बाइट बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि जो बनाने वाला होता है ना, जो खाने बनाता है ना, उसे खाने में इतना इंटरेस्ट, कम से कम मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। और मुझे बनाने में, सिखाने में और खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले फ्लेवर्ड मिल्क। बच्चों के लिए है, बच्चे अगर घर में हैं, जैसे भी है, जब भी आप दूध पिलाते हैं उनको या दूध देते हैं, बाद दफ़ा बच्चे रिफ्यूज़ करते हैं, तो कभी कभार उनको फ्लेवर्ड मिल्क बना के दे दें, घर में बन जाएगा। और ये फ्लेवर्ड मिल्क आप सीखेंगे, इसके अलावा डोनट सीखेंगे। तो मैं एक काम ये करती हूँ, पहले तो मैं चेक कर लूँ, ऑयल हमने अभी रखा है और ये यहाँ पर मैंने डोनट्स भी बना के रखे हुए हैं जो कि रेज़ हो चुके हैं, तो इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसका आटा गूंदेंगे और ये आटा मैं आपको बताऊंगी, रेसिपी संभाल के रखिएगा। मैंने आपसे कहा था ना लॉकर में रखिएगा, बहुत ही शानदार रेसिपी है, बेहतरीन डोनट्स आपके बनते हैं। अच्छा, आज फिल्ड डोनट्स नहीं है, आज हमारे चॉकलेट ग्लेज डोनट्स हैं और हमारे प्लेन जो कि हम आइसिंग शुगर में रोल करते हैं वो डोनट्स हम बनाएंगे, तो ये आप सीखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैं पहले डाल दूँ इनको यहाँ फ्राई करने के लिए, उसके बाद अच्छा देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से देखें, मैंने इनको, मैं या तो कपड़े पर रखती हूँ डोनट्स को, और या फिर मैं इस तरह से बटर पेपर होता है उसके ऊपर लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो हम डोनट उठाते हैं ना, उसमें उंगली का निशान आ जाता है, उससे डोनट की शक्ल बिगड़ जाती है। तो उस शक्ल को बिगड़ने से बचाने के लिए तो मैं क्या करूँगी, बस ये पेपर पे मैंने ऐसे पेपर्स काटे हुए हैं और ये दिखाएं, पेपर काटे में इसके ऊपर मैंने रख दिया है डोनट, और ये डोनट जो है मैं अब इसमें तेल में छोड़ दूंगी। देखें जी, हो गया ना आराम से। एक्सेस फ्लावर जो है मैं निकाल दूंगी, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखें और भी तरीका है और भी आसानी, ये देखें पेपर के साथ ही ये खुद ही छोड़ देगा। वो उंगली ने तो डूबना ही डूबना होता है मेरी। अब ये देखिए खुद ही निकल जाएगा पेपर, इसको ये खुद ही छोड़ देगा। देखें कितने आराम से निकल आया। अच्छा, ये पेपर आप उठा के रख सकते हैं, खैर ये तो चिकना हो गया, इसको तो नहीं रख सकते, लेकिन जो प्लेन पेपर है उसको आप आराम से रख सकते हैं और कई बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इनको मैं फ्राई होने देती हूँ, एक आध मैं और डाल सकती हूँ, डाल ही देती हूँ। प्लेन फ्लावर जो है इस पे लगा हुआ वो आप झाड़ दीजिएगा। हल्की सी, जरा सी ज्यादा आंच होगी, उसके ऊपर डोनट्स को फ्राई करेंगे। कितने आराम से निकल आया। वैसे चाहें तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, छलनी पे रख दें, ड्रेन हो जाएगा, उसके बाद आप इन पेपर्स को पॉलीथीन बैग में रखें और आपके नेक्स्ट टाइम डोनट बनाने के लिए ये काम आ जाएंगे। अच्छा जी, डोनट बनाने के लिए क्या करना होगा? डोनट बनाने के लिए आपको उसका आटा बनाना होगा, और यहाँ पर मेरे पास है 2 प्याली मैदा। मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। 2 प्याली मैदा है, 1/3 प्याली दूध है हमारे पास। अच्छा जी, 1 अंडा इसी में तोड़ लेती हूँ क्योंकि इसमें ही जाना है। देखें जी कितने प्यारे डोनट बन रहे हैं। मेरे बच्चों को डोनट्स अभी तक बहुत पसंद है और वो बचपन के बनाए हुए, वो बस हमेशा रेफरेंस देते हैं, अम्मी वो वाले डोनट्स, अभी तक वही डोनट उनको चाहिए। अच्छा जी, 1 अंडा हमने डाल दिया है, 1/4 प्याली पानी है, 2 खाने के चमचे चीनी है,
और आधा चाय का चमचा इसमें है नमक, 1.5 चाय का चमचा इसमें है ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट है ये, ठीक है। ईस्ट हमेशा देखभाल के लिया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा ईस्ट जो है वो तो आटे को उसने फुलाया नहीं। उसमें क्या होता है पता है? आपकी सबसे बड़ी गलती ईस्ट की खरीदारी है। आप लोग ईस्ट ले लेते हैं, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। इंस्टेंट ईस्ट लिया करें, ठीक है। आप लोग ले लेते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट कभी भी नहीं काम आएगा आपके, आपको पता ही नहीं उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका यूज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। तो जिन लोगों का आटा खमीर नहीं होता उन्होंने ईस्ट गलत लिया होता है, ठीक है। ईस्ट खराब भी नहीं होता है। अब आप 2-3 महीने आराम से अपने कैबिनेट में रख सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में रखा करें, पूरा साल आराम से निकलता है। अच्छा जी, ईस्ट है 1.5 चाय का चमचा। इन सारी चीजों को पहले मिक्स कर लेते हैं और वही चमचा इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 2 खाने के चमचे के बराबर मेरे पास है मक्खन, सॉफ्ट मक्खन है बिल्कुल। आप चाहें तो पिघला के भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, दिल चाहता है तो बात कर लें, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी करें। अच्छा जी, मैं डोनट देखूंगी भी पहले। इतने बड़े की मुझे जरूरत नहीं है। तेल हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कलर बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है ये। और डोनट्स हो जाएंगे तो मैं इनको इस स्ट्रेनर पे निकाल दूंगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको वही चमचे का इस्तेमाल करना है, हाथ तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, चमचे से मिक्स करेंगे। आपको थोड़ा नरम नरम लगेगा, छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आप इसको गूंद लीजिएगा और गूंदने के बाद आप इसको खमीर होने के लिए छोड़ देंगे। ये जरा प्याले जमा हो गए, इनको मैं साइड पे कर दूं। आई थिंक मैं अब निकालूंगी इन्हें। नीचे कलर नहीं, कोई मसला नहीं, हमने तो ग्लेज करना है ना। तलत है जी, कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हैं? अस्सलाम राहत, बिल्कुल ठीक है। तलत आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डोनट बना रही हैं आप जी। मैं तो कोई प्रोग्राम मिस नहीं कर रही आपका। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा रही हूँ। बड़ा बिस्किट बनाना भी सिखाएं। बिस्किट से रमजान आ रहे हैं ना। हाँ, समोसे रोल भी। जी 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 बिल्कुल, सारी चीजें आ जाएंगी तलत, सब चीज आएगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, वैसे आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं, बहुत ऐसे मौके पे बहुत अच्छा बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। हम लोगों को भी मिल रही है रेसिपी अच्छी अच्छी, तो इंशाल्लाह आप सीखिएगा, सारी चीजें मिलेंगी। अल्लाह आपको सेहत दे, आप बनाए इसी तरह हमें इंशाल्लाह सिखाएं, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, ये सारी चीजें जो मैं सिखाती हूँ ना, ये एक्चुअली घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है ये चीजें। आप लोग बाजार से लेते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो सिलसिला हुआ हुआ है कोरोना वायरस का, इसके लिए मना कर दिया गया है कि बेकरी आइटम्स बाजार से ना लें। वो क्यों ना लें, मैं आपको बताती हूँ। इस वजह से जो लोग वहां काम कर रहे हैं तो वो हाइजीनिकली क्लीन नहीं होते, और हाइजीनिकली क्लीन नहीं है तो फिर आपके पास चीज सेहत बख्श नहीं पहुंचेगी। जब नहीं पहुंचेगी तो फिर बीमारी के लिए तैयार रहें। सही कहा ना मैंने? लिहाजा मैंने ये सारी चीजें इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास बिल्कुल सही सही चीज पहुंचे। खुद से बनाएं, आपको पता है आप किस माहौल में बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, उस सारी चीज के बारे में आपको नॉलेज है। जो चीज आपने बनाई है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि आपने इसको कैसे बनाया है। जैसे मैं अभी ये डोनट्स बना रही हूँ ना पेपर के साथ, ये करें बहुत ही अच्छा। वरना डोनट पे ना फिर उंगली का निशान आता है, हमने ग्लेज कर दिया, आइसिंग कर दी, वो तो ठीक है। लेकिन जो प्लेन डोनट्स होती है ना, फिर उसमें वो टिप का जो निशान होता है ना, वो आ जाता है, तो उससे उसकी खूबसूरती जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। चलिए जी, जितनी गुंजाइश है बना लेते हैं। अच्छा, ग्लेज भी बनेगी अभी, तो ग्लेज की चीजें लिख लीजिए आप। 1.5 प्याली आपको चाहिए होगी आइसिंग शुगर, और जी आपको चाहिए होंगे 4 खाने के चमचे इसमें कोको पाउडर। 1 से
शबाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ओहो शबाना टीवी चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। शबाना टीवी चल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत जी बोलिए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आप बहुत अच्छी रेसिपी बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपका। आपसे ना खसखस के बारे में मालूम करना है। हाँ पूछो, क्या पूछोगी? ओहो टीवी सुन रही हो? खसखस बनाने की रेसिपी चाहिए मुझे। खसखस मैं कैसे बनाऊंगी भाई? हाँ खसखस तो अल्लाह ने बनाई है। हाँ आई थिंक कॉल गई। हाँ क्योंकि भाई टीवी सुनोगी तो कॉल जो है ना। अच्छा एक थोड़ा सा डो था मेरे पास, तो मैंने ये, हमने सुराख वाला नहीं बनाया, ये प्लेन है जिसमें कोके स्टफ किया जाता है या फिल किया जाता है। तो वो डोनट भी आप देख रहे हैं। बस इसका पेड़ा बनाएंगे और इसको आप रख देंगे रेज होने के लिए। खसखस से कोई चीज बनानी है तो वो बताएं। खसखस बनाना तो मैं नहीं बता सकती आपको। हाँ अच्छा जी, हल्की आंच के ऊपर इनको आप फ्राई करेंगे। डो आप लोगों ने सीख लिया, इसको मैं मिक्स कर रही हूं अभी। ये मिक्स करेंगे, सिर्फ स्पून के साथ करेंगे, कभी भी हाथ नहीं लगाइएगा। आपको याद होगा बरसों पहले मैंने आटा गूंदना सिखाया था, तो यही कहा था कि भाई स्पून को यूज करना। अगर आपने हाथ इस्तेमाल किया तो सारा आटा आपके हाथों पे, आधा आटा तो ऐसे जाया हो जाएगा और आधा आटा आपके बर्तन में रह जाएगा। मैं पहले इसको अटेंड कर लूं, जो हमारे डोनट्स हैं, उसके बाद मैं आटे को कंप्लीट करूंगी। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपने कल भी जो बनाए थे सैंडविच बर्गर वाले, जी जी, तो वो बेहतरीन थे, जबरदस्त थे। और माशाल्लाह उसके अंदर आपने हर चीज डाली थी, यानी कि प्रोटीन भी थी और सब कुछ ही था। जी बिल्कुल। तो इस पसंद से जो है ना, फिर ये कि जब घर की बनी हुई चीज हो, खुद बनाई हुई चीज हो, तो उससे वैसे ही इंसान को मतलब खाते वक्त और खिलाते वक्त बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और वहीं का वहीं तजर्बा जो भी होता है वो सामने भी आ जाता है कि इंसान जो है ना, अगर वो बाजार से लेकर बनाएगा, ठीक है वो कर लेते हैं, सब होता है, लेकिन उसकी बात वो पैदा नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको हाइजीनिकली क्लीन लोग नहीं मिलेंगे, एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, सैनिटेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं होता। आप देखें अगर तो आप घर में बनाएं। अभी भी जो आप डोनट्स बना रही हैं माशाल्लाह से खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बेहतरीन। आप बनाइएगा। और आपने इतनी जल्दी, किसी ने फरमाइश की थी, आपने उसकी फरमाइश फौरी तौर पे ही पूरी कर दी। मैंने इसलिए कि देखो घर की जरूरत है। किसी ने मुझे फेसबुक पर लिखा कि राहत बड़े मुश्किल है ये 15 दिन, ऐसी डिशेस सिखाइए कि जो बेहद आसान हो बनाने में, क्योंकि जाहिर है घर में सब लोग मौजूद हैं और जब सब मौजूद होते हैं ना तो जिंदगी अजाब होती है, भी साफ बात है। क्योंकि हर एक का एक रूटीन है, मर्द चले जाते हैं, औरतें अकेली होती हैं, बच्चे स्कूल चले गए या कॉलेज चले गए, अब औरतें अकेली हैं, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, लेकिन अब उनकी वो आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से जो है उनको आसानी चाहिए और आसानी उनका हक है। भाई मैं बीइंग एज अ वुमन मैं इस चीज़ को फील करती हूँ ना कि मुझे भी मालूम है कि भाई आसानी मिलेगी तो जिंदगी आसान होगी, अगर आसानी नहीं मिलेगी तो भाई क्या होगा, मुश्किलात आएंगी। चले जी, इन डोनट्स को हम निकालेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी आइसिंग। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये आपके सामने जो मैंने डोनट्स डाले थे उनको मैं निकाल रही हूँ और अब मैं आपके सामने रोल करूंगी ना। इसको फिलहाल हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, स्पेस लेनी है हमको। ये आटा है जो कि मैंने मिक्स करना आपको बताया, मिक्स कर लीजिएगा जैसे हमने कल किया था ना। आप यकीन जाने वो जो मैंने बंस बनाए हैं वो इतने लजीज हैं और इतने अच्छे नरम बिल्कुल, और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको जैम और बटर लगा सकते हैं, और जैसे मैंने कल बनाया था अंडा रखें, ऑमलेट रखें, जो मर्जी आप करें। भाई मुझे रोलिंग पिन तो देना। हाँ अच्छा, जो आटा मैंने गूंधा हुआ है वो देखें, आटा थोड़ा सा नरम होगा
इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैदा छिड़क लेंगे। इसको भी हम वैसे ही रखेंगे। मैं अभी ट्रे उठा लूंगी, उन्हीं पेपर्स पे मैं रखूंगी, ठीक है। उसको खमीर अच्छी तरह होने दीजिएगा। क्या लग गया इसमें, बिल्कुल साफ सुथरा था। मैदा बहुत ना छिड़किएगा, हल्का सा बस। आप देख रहे हैं आटा कैसा है। जब आप इसको पूरा टाइम देंगे तो ये ऐसा ही होगा। और बार बार बनाइएगा, बार बार बनाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस बनती है। फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों की जो मैं बना रही हूँ, डोनट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 4 साइजेस हैं डोनट कटर्स के। ये है सबसे बड़ा, ठीक है जी, ये है। फिर उसके बाद ये है, ये और ये, यानी कि मैंने जो बनाया है ना वो मीडियम साइज का बनाया हुआ है, इस साइज का। आप चाहें तो इसे छोटे भी बना सकते हैं। अब देख लीजिएगा आपके बच्चों की उम्रें कैसी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बनाइए। बड़ों के लिए बड़े बना दीजिए। मैं तो कहती हूँ बड़ों के लिए भी छोटा ही बनाएं, सबसे अच्छा रहता है। तो मैं जिस साइज के मैंने अभी बनाए हैं यहाँ पे, और अगर डोनट कटर नहीं है, मिल जाता है तो खरीद लें, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आपके घर में हर वक्त आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। और ये ढकने से काटना, इससे काटे, तो ये है कि अगर साल में एक बार बनाया तो आपने कहा चलो जी मैं ढकने से काट लेती हूँ। अच्छा जी, एक और साइज सेंटर में जो बचा है मैं इससे काट लेती हूँ, जरा सा छोटा है ये, ताकि हमारे पास ज्यादा डोनट्स कट के आ जाए। आपको ये आटे के खिंचाव से पता चल रहा होगा कि आटा कितना नरम है, या आपका आटा नरम होगा, ठीक है। ये ना हो कि उसमें आप मैदा डाल लें, उसको सख्त कर लें कि भाई मुझसे तो हैंडल नहीं हो रहा, फिर डोनट अच्छे नहीं बनेंगे। इसका जो आटा है वो नरम ही रहेगा। अच्छा जी, ये सेंटर हम निकाल लेंगे, या अभी मैं पेपर पे रख के आपको बताती हूँ। जरा नीचे रखे हुए पेपर, तो मैं इसको बल्कि मैं उठा ही लूँ, फिर मसला होगा मुझे। अच्छा जी, जो ऑयल वाला है मैं ऑयल पर ही रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, ये तो मैं हटा दूं। अगर आप मैदे के साथ रख रहे हैं, मैदे के साथ ही रखिएगा, ऑयल के साथ नहीं। मेरा जरा चिकना है, लेकिन मैं आपको क्योंकि करके दिखा रही हूँ तो इस वजह से मैं रख रही हूँ। सूखा मैदा डालिएगा फिर रखिएगा, तो इससे ये कि आपको हैंडलिंग आसान होगी। और ये काट के रख लें आराम से, आपके फिर बाद में जब यूज हो चुके फिर आपने इसको रख देना है। ये वन टाइम का काम है। हाँ जी, और इसी पे ये रेज हो जाएंगे। इसी पे से उठा के आपने कढ़ाई में डाल देने, बस हो गए, ठीक है जी। आप ये बनाना चाहें, जो बीच में से इसके गोले निकले हैं, मंचकिंस बनाना चाहें, ठीक है। नहीं है तो इसको री रोल करें, डोनट बना लें, ठीक है जी। मैं इसको फिलहाल रख रही हूँ, मैंने ये बता दिया, क्योंकि अब मैं आइसिंग बना लूँ, क्योंकि मैंने आपको जो हमारा फ्लेवर्ड मिल्क है वो भी मैंने आपको सिखाना है। चीजें गिरने वाली हैं, मुझको ऐसा लगता है। अच्छा जी, 1.5 प्याली यहाँ पर है आइसिंग शुगर, 4 खाने की चमची कोको पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा बन रहा है ग्लेज, जो कि हम अपने डोनट्स पर लगाएंगे। अच्छा जी, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर है वनीला एसेंस। दूध में डाल दिया है, और ये तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चमचे दूध है, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं भी कि मैं शामिल करूं। बस इसको मिक्स करना है, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो हमारा ग्लेज तैयार हो गया। जब डोनट्स आपके ठंडे हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, आपने इस ग्लेज में डोनट्स को डिप करना है।
और लगा लेना है। शायद जरूरत ना पड़े। अच्छा, थोड़ा थिक होगा ये, पतला पतला सा नहीं होगा। आई गेस मुझे डालना पड़ेगा, जरा सा पानी डाल देती हूँ। जब भी आइसिंग शुगर को हैंडल करेंगे हमेशा देखभाल के देखें मैं किस तरह डाल रही हूँ। बस इसके बाद मैं देखूंगी, जरूरत पड़ेगी तो ऐड करेंगे, वरना जरूरत नहीं होगी। इतना होना चाहिए गाढ़ा कि ये डोनट के ऊपर टिक जाए। अभी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बड़ी अच्छी सी टिप है कि अगर आपको अपने ग्लेज में चमक लानी है तो क्या करेंगे। बस जरा सा 2-3 कतरे डालूंगी भाई। देखें अभी तो पानी डाला है, इसको ग्लॉसी बनाना है, इस पे ग्लेज चमक आनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, मुझे कुकिंग ऑयल दीजिएगा। अच्छा 2-3 ड्रॉप मैं इसमें कुकिंग ऑयल के डालूंगी। कुकिंग ऑयल दे दें मुझे। और ये हमारा ग्लेज हो गया तैयार। अच्छा ये हमारे पास यानी मैं ग्लेज भी लगाऊंगी और मैं बिल्कुल प्लेन आइसिंग शुगर में इसको रोल भी करूंगी। तो दोनों तरह के आप सीख लेंगे। डोनट बना के रखें और उनको फिर आप जब ठंडे हो जाएं तो पैक कर दें। फिर आप इसको अगले दिन भी ग्लेज लगा सकते हैं, आइसिंग शुगर भी लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डोनट अगले दिन जाके ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अच्छा वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें इसको हम जो शुगर लगाते हैं वो उसमें एब्सॉर्ब हो जाती है, इस वजह से वो अच्छा हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए कहती हूँ कि भाई आप कोरमा है और नहारी है, बघारे बैगन है। देखें जी सिर्फ बस इतना ही डालूंगी और ये देखें कितना ग्लॉसी हो गया एकदम से। ये आप उस पे केक पे भी लगा सकते हैं, कप केक्स हैं उन पे भी आप लगा सकते हैं। चलो जी अब मैं इसको डिप करती हूँ। देखें जी डोनट उठाया आपने और बस अभी तो गरम है, इस तरह से आपने ग्लेज लगा दिया उसके ऊपर। देखें किस कदर चमक रहा है, बिल्कुल ऐसे चमक आएगी जैसे मिरर ग्लेज होता है ना, बिल्कुल उस तरह। इतना लाइट वेट डोनट्स हैं, जब आप बनाएंगे और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप यकीन जाने बेहतरीन डोनट्स आप बना पाएंगे। रेसिपी कार्ड चल रहा है आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग वहां से इसको नोट कर सकते हैं। देखें जी अच्छा आइसिंग शुगर जब लगाएंगे जब आपके डोनट्स ठंडे हो जाएं, इतनी गर्माई ना हो उसके अंदर, तो फिर आप इस पे ओहो देखें क्यों नहीं लग रहा। देखें आ जाए, वो इस वजह से नहीं कि ये यहां से चिकना है, थोड़ा ऑयल है, लगा रही हूं, देख के लगाएं। ये हमारे चलें जी आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम आइसिंग शुगर में रोल करेंगे और बनाएंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर्ड मिल्क। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी वापसी हो गई है ब्रेक से।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो ये प्लेन हमारे हैं डोनट्स, और इसको मैंने आइसिंग शुगर में रोल किया, ये आपको बहुत दफा सिखाया है मैंने, और ये मैंने ग्लेज लगा दिया इसके ऊपर, बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसको आप जो अपने कपकेक्स वगैरह बनाते हैं या दूसरा केक भी बनाते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप उसके ऊपर चमक देख लेंगे कितनी है। चलें जी, फ्लेवर्ड मिल्क। अच्छा जी, फ्लेवर्ड मिल्क बन रहा है और इसमें मैं जैम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वही जैम है जो मैंने आपको बनाने सिखाए थे। ये हमारा 3 फ्रूट जैम है जिसमें मैंने सेब, अमरूद और क्या इस्तेमाल किया था भाई, ऑरेंज। अच्छा, 1 गिलास के लिए 1 टेबल स्पून आप जैम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई फ्लेवर ऐसे फ्रूट फ्लेवर देना हो तो आप इस तरह से बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें डालूंगी, दूध पे मलाई आ गई है भाई, मिल्क डालेंगे और मशीन को चलाएंगे। नहीं तो आप जो हाथ का फेंटू है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो देख लूं भाई, ऐसा ना हो कि, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ की होंदा है जी, दूध डालूंगी मैं अब इसमें। देखें जी कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। ठंडा देना चाहें तो ठंडा दे सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको बताऊं, बर्फ का मौसम नहीं, लेकिन मैं दे रही हूँ बर्फ, लेकिन बर्फ का मौसम अभी नहीं आया है तो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मौसम चल रहा है सीने की जकड़न का, खांसी का, तो इस वजह से भी मसला हो सकता है। तो बस रूम टेम्परेचर का हो दूध, उसमें बना दें। चलें जी, मशीन का खेल खत्म करें। बनाए कैसे, इतना काफी होगा। और मिक्स कर लेती हूँ। कोई आर्टिफिशियल चीज डालने की जरूरत नहीं, नो फ्लेवर, नो कलर, नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि इस तरह भी आप फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं। फ्रूट का मिलना भी मुश्किल हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का मिलना मुश्किल हो रहा है, तो आप इस तरह से घर में बहुत ही अच्छा बेवरेज तैयार कर सकते हैं। अच्छा, गिलास को पकड़ते हुए हमेशा ध्यान रहे, गिलास को हमेशा उसके स्टेम से पकड़ा जाता है, कभी भी उसके टॉप से नहीं पकड़ेंगे। ये मैं आपको बड़ी प्रोफेशनल टिप बता रही हूँ। बच्चों को डोनट मिल जाए, फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाए, उनका खाना हो गया भाई। बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत काफी है। कोई कलर उसमें आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें फ्लेवर है, इसमें सब कुछ है। कैसा देखें जी, एकदम एकदम टेस्टी। सब कुछ छुट्टी के दिन के लिए भी बनाएगी तो रोजमर्रा के लिए बना सकते हैं आप। कोई चीज ऐसी थोड़ी है ये कि कोई स्पेशल डे पे बनेगी, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। और डोनट बच्चों को बना के दे दें, बाजार की चीजें बंद कर दें खुदा के लिए। जो तैयार हुई हुई चीजें हैं आपको मैं सिखा इसलिए रही हूँ, अपने घरों में बनाएं। घर में बनाएंगे आपको ये इत्मीनान है, सिर्फ रॉ मटेरियल आपको लाना है। निगत है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हो, और बहुत अच्छे डोनट्स लग रहे हैं आज, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है देखने में। बहुत अच्छे लग रहा है कि इस तरह घर में सब बना रहे हैं हम लोग, चीजें सब ट्राई कर रहे हैं आपकी। और मुझे एक और ही फरमाइश करनी थी, डबल रोटी जो कड़क बाहर मिलती है ना, हम लोग नहीं लेते। अरे यार, मैंने कब से लिख के रखी है, उसकी नौबत ही नहीं आती। वो भी सिखाऊंगी, और जो रेगुलर हमारे एवरीडे की है ना, वो भी मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते में सीखेंगी आप। जी जी जरूर सिखाइएगा वो इंशाल्लाह। और कल वाले जो मैंने, बहुत शुक्रिया निखत आपने कॉल किया, कल जो मैंने आपको फ्राइंग पैन बंस बनाने सिखाए हैं वो जरूर बनाइएगा। उसका एक टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरे वो बिल्कुल नर्म है, और इसके अलावा जब उसमें आप फिलिंग करेंगे, फिलिंग उसको इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि आप कहेंगे कि वाह राहत, ऐसे कह रही, बना के देखिए आप। अंडा उसमें बेइंतहा कॉम्प्लीमेंट करता है, और मैंने हल्का सा मस्टर्ड लगाया था उसमें, तो मस्टर्ड और अंडे का और मेयो का कॉम्बिनेशन बेहतरीन बनता है। तो आप इन सारी चीजों के साथ करें
अगर किसी भी किस्म का मीट नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है, अंडे के साथ बनाएं, ठीक है। पोटैटोज को फ्राई करके रख दें, उसके अंदर आपको याद होगा मैंने फ्रेंच फ्राई सैंडविच आपको बनाना सिखाया हुआ है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मैंने फ्रेंच फ्राई भी फ्रीज करके रखी हुई, जब आपको सिखाई थी उस जमाने से फ्रीज हुई भी है। तो चलिए मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीक में मैं उसको कहाँ इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, मैंने तो टमाटर भी कहा था रखने के लिए, मुझे नहीं पता रखे कि नहीं रखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रीजर में रखे हुए टमाटर जब फ्रीज होंगे और आप उनको निकालेंगे तो उसकी हालत क्या होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फिर आप टमाटर लेके रख सकते हैं, उसका कुछ भी ना बनाएं, सिर्फ टमाटरों को रखें, तो उससे यह है कि आपकी ज़रूरत के वक्त टमाटर एकदम निकल आएंगे। फिर आपको जैसे इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मटर का है, मटर को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जिन्हें आप रख सकते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आलू का मैंने इसलिए जल्दी बताया कि सीज़न ख़त्म हो जाता है। चलें जी, किन्ने लगे चांद आप सभी देखेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, बहुत आला रेसिपी आ रही है, आप सभी लोग खुश होंगे, आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।